बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको चिकन नगेट्स बनाना सिखा रही हूँ। चले देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है, इसको क्यूब्स में काट लिया था और 6 मैंने इस पे ब्रेड स्लाइस लिए हैं। इसको भी चौकोर काट के चॉपर में चॉप करके रख लेंगे। और मैंने इसको देखिए चॉप कर लिया और एक बॉल में रख दिया है। अब हम चिकन में मसाले सारे ऐड करेंगे। 1.5 चाय का चमचा मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 1 चाय का चमचा मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्ची ऐड की है। आधा चाय का चमचा मैंने इसमें पिसी हुई सफेद मिर्ची ऐड की हैं और 1 चाय का चमचा मैंने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड किया है। 2 खाने के चमचे लहसुन पाउडर, 2 चाय के चमचे अनियन पाउडर और 2 ही चाय के चमचे चिकन पाउडर। 4 खाने के चमचे मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है। 4 से 5 इसमें मैंने हरी मिर्ची भी ऐड कर दी हैं। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और जो हमने मिक्स करने के बाद चॉप करके ब्रेड्स रखी थी वो भी इसमें ऐड कर दी। अब हम इसे चॉपर में चॉप कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर दें क्योंकि बिल्कुल ड्राई है। आप अच्छी तरह दोबारा खोल के मिक्स करें फिर चॉप करें। हमें स्मूथ सा इसका पेस्ट चाहिए। अब मैं इसमें 4 खाने के चमचे मैंने इसमें मैदा ऐड किया है। 2 खाने के चमचे कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। 1 अंडा ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें 2 खाने के चमचे मैदा, 2 खाने के चमचे कॉर्नफ्लोर और 2 खाने के चमचे चावलों का आटा ऐड कर दिया था और उसके बाद मैंने इसमें 1 अंडा ऐड किया और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हम इसको एक डिश ली और उसके अंदर मैंने ऑयलिंग की। उसके बाद मैं अब इसको डाल रही हूँ, लगा रही हूँ ताकि एक स्मूथ सी प्लेट नुमा एक स्टाइल में रेडी हो जाए ताकि हम इसको कट कर सके। ये देखें, इसको हम शेप देंगे। ये हम इस तरह इसको स्प्रेड कर दिया मैंने अच्छी तरह, ऊपर से ऑयल लगा दिया। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे और उसके बाद इसको कट करेंगे। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसकी कोटिंग के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। 4 बड़े चम्मच मैदा लिया है और 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर लिया है। 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने चावलों का आटा लिया है। अब इसमें आधा चाय का चमचा नमक ऐड करूंगी, आधा चाय का चमचा काली मिर्चें और आधे चाय का चमचा पेपरिका पाउडर ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। और इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें साइड पर रख देंगे। एक ही इसमें अंडा ऐड कर देंगे और हमें इसमें एक स्मूथ सा बैटर बनाना है। ये देखिए, आप अपने हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। एक थिक सा बैटर रेडी हो जाए ताकि नगेट्स के ऊपर सही से कोटिंग हो जाए। ये देखें, ये फ्रीज हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैं 2 तरह के नगेट्स बनाऊंगी। एक मैं बनाऊंगी क्यूब्स में स्क्वायर की शक्ल में और एक नगेट्स में आपको बनाऊंगी फिंगर नगेट्स की तरह ना। ये देखें, इस तरह मैंने इसे कट लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं ये क्यूब्स। ये देखें, मैं इसी तरह दूसरी ट्रे भी लूंगी। हम इसको बारीक बारीक स्ट्रिप्स में कट लगा लेंगे इसमें। अब हम इसे फिंगर स्टाइल में दरम्यान में से भी काट लेंगे। ये देखें, स्ट्रिप्स रेडी हो चुकी हैं। ये देख सकते हैं आप। चलें अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। इस बैटर में डालेंगे और ब्रेड क्रम्ब से इसको कोट कर लेंगे। इस तरह सारे नगेट्स हमने कोट कर लिए हैं। अब हम
फ्राई पैन में ऑयल डालेंगे और हमें इसे डीप फ्राई करना है। आपसे चाहें तो ओवन में भी बेक कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट एक साइड पे, 3 से 4 मिनट एक साइड पे हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताएं आपको ये कैसी लगी। आप इसको मायोनीज केचप के साथ सर्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।